सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का रसायन शास्त्र का अगला टॉपिक यानी कि ये पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाष्पन हम लोग पढ़ रहे थे, मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि, जिसमें 2-3 विधि जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि, छानना विधि, हाथ से चुनकर, इस तरह की विधि जो है हम लोग 2-3 विधि पढ़ चुके थे। आगे हम लोग जानते हैं वाष्पन यानी कि मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि। मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि में हम लोग आगे जानते हैं वाष्पन विधि से। वाष्पन का डिफिनीशन है, ध्यान रखें, वाष्पन का डिफिनीशन हम नहीं बता रहे, वाष्पन का डिफिनीशन आपको पिछला चैप्टर में पढ़ना था। यहाँ हमको ये जानना है कि मिश्रण के अवयवों को कैसे आप अलग करेंगे, तो उसके लिए विधि अपनाया जाता है वाष्पन। जैसे नमक और अगर जल मिल गया है तो वैसे वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कैसे? कोई पात्र लेंगे, उस पात्र में नमक और पानी के मिश्रण को, यानी तो नमक और पानी मिला हुआ है, हमें नमक को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी पात्र में नमक और पानी के मिश्रण को लेते हैं और उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो पानी जो है टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी जो है वाष्प बनने लगता है। तो जब हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, तो पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, जबकि नमक उसमें रह जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, वाष्पन में हम लोग किस तरह का, वाष्पन में जैसे नमक और पानी के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। हम क्या करेंगे, मिश्रण को किसी पात्र में लेकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे जल जो है वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाता है, जबकि शेष क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नमक और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। मिश्रण को किसी पात्र में लेकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे जल जो है वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने लगता है, जबकि शेष नमक बच जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अपकेंद्रीकरण या मंथन। फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि, जिसमें 3-4 विधि हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें अगला हम लोग का है अपकेंद्रीकरण या मंथन, यानी अपकेंद्रीकरण या मंथन द्वारा कैसे हम लोग मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए, इस विधि में वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग अलग किया जाता है जिसमें द्रव में उपस्थित ठोस के कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। इस विधि द्वारा वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग अलग किया जाता है जिसमें द्रव में उपस्थित ठोस के कणों का स्कंदन धीरे धीरे, जैसे बालू और पानी जो है तो उसका स्कंदन आसानी से होता है, अगर छोड़ देंगे तो बालू आसानी से नीचे बैठ जाएगा, फिर उसको निथार के अलग कर लेंगे तो उसे निथारना विधि द्वारा अलग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो बहुत आसानी से वो नीचे नहीं बैठ रहा है, यानी उसमें कुछ ऐसा ठोस है जिसका स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है, तो उसके लिए हम लोग अपनाते हैं अपकेंद्रीकरण। कौन सा विधि अपनाते हैं, अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण में हम लोग करते क्या है, नॉर्मली आपको मैं बता देता हूं। जैसे दो नली लिया जाता है, इसमें आप मिश्रण को ले लीजिए। मिश्रण को इसको लेने के बाद क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम होता है कि ये जो नली ऐसे लग जाती है, ऐसे फिट हो जाती है, इसको अपकेंद्रीकरण नली कहते हैं, अपकेंद्रीकरण नली कहते हैं। और यहाँ से कुछ घुमाने वाला, तो ये घूमता है, तो जब ये घूमता है ऐसे तो इसको पूरा घुमाता है, और जब इसको हम घूर्णन करते हैं, घूर्णन करने के बाद कुछ देर घूर्णन करने के बाद इसको रोकते हैं, और तब देखते हैं कि जो ठोस था वो नीचे पेंदी में बैठ जाता है। जो ठोस था कहाँ बैठ जाता है, पेंदी में बैठ जाता है, और द्रव जो है ऊपर आ जाता है। उसे हम क्या करते हैं, आसानी से बाहर निकाल लेते हैं और ठोस उसी में छूट जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि इस विधि में वैसे मिश्रण का सांद्रण किया जाता है जिसमें द्रव में उपस्थित ठोस के कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। क्या करते हैं, 2 नली लेते हैं, दोनों नली में मिश्रण को डालते हैं, इस नली को अपकेंद्रीकरण नली कहते हैं।
और इस दोनों नली को क्या करते हैं, घूर्णित करते हैं यानी घुमाते हैं, घूर्णित करते हैं यानी घुमाते हैं। कुछ देर घुमाने के बाद उसे रोक देते हैं। तब हम देखते हैं कि ठोस के कण जो है पेंदी में आ गए हैं और द्रव जो है ऊपर आ गया है, जिसे छानकर में जिसे हम लोग निथार कर बाहर निकाल लेते हैं और ठोस के कण उसी में मौजूद रह जाता है। मंथन जैसे एक और मंथन जो है एक दूसरी विधि है, नॉर्मल जो यानी दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। मंथन में हम लोग क्या करते हैं, इसके जरिए भी हम लोग मक्खन निकाल सकते हैं और इसके जरिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मंथन में और अपकेंद्रीकरण थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। मंथन में हम लोग क्या करते हैं समझिए, जैसे आप लोग अगर घरों पर ध्यान दिए होंगे, जिसके घर पे गाय भैंस रहती होगी और घी निकलता होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, घर के लोग क्या करते हैं, जो दूध का, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, छाली बोलते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर की औरतें जो है उसको किसी पात्र में यानी कोई बर्तन में लेकर थोड़ा सा पानी डालती है और एक जिसको रही बोला जाता है, ऐसे उसमें रहता है थोड़ा सा, उसको लेकर खूब ऐसे ऐसे मिलाती है, खूब ऐसे ऐसे मिलाती है, ऐसे ऐसे खूब मिलाती है। ऐसे ऐसे करने से होता क्या, ऐसे ऐसे करने से होता क्या है, जो ठोस के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जो उसमें का मेन चीज है ऊपर आ जाता है और जो नीचे बचता है उसको हम लोग अपने भाषा में माठा बोलते हैं। इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी लोग डालती है, जिससे ठोस के कण क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम लोग अवक्षेप भी बोलते हैं। और फिर उसे बाहर निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते तो घी निकलता है। तो वही विधि क्या है, मंथन है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। किसके बारे में, ऊर्ध्वपातन। ध्यान रहे ऊर्ध्वपातन का डिफिनीशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, आप ध्यान मत दीजिए वहां। ऊर्ध्वपातन को मैं डिफिनीशन नहीं, ऊर्ध्वपातन विधि से मिश्रण को अलग करने का ये विधि पढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वपातन का चैप्टर हम लोग पिछला चैप्टर में ऊर्ध्वपातन का डिफिनीशन यानी परिभाषा पढ़े थे। अब देखिए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कैसे किया जाता है। जैसे ऊर्ध्वपातन का पहले तो आपको डिफिनीशन ध्यान में होना चाहिए कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है वही कहलाती है ऊर्ध्वपातन। जैसे बहुत सारा पदार्थ है, जैसे कपूर, कपूर को आप लेकर उसमें आग लगा दीजिएगा तो द्रव नहीं होगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा, वाष्प बन के खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और भी चीजें, नैप्थलीन बताया गया होगा, शुष्क बर्फ बताया गया होगा, अमोनियम क्लोराइड बताया गया होगा। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कैसे अलग करेंगे, मान लीजिए कि दो को ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसमें एक का गुण ऊर्ध्वपातन का गुण है, एक में गुण कौन सा है, ऊर्ध्वपातन। मतलब गुण समझ रहे ना, यानी कि उसको गर्म करने पर वह वाष्प बन जाएगा डायरेक्ट, तो उसको गर्म करने क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। करते क्या है, किसी बेसिन में, कोई बेसिन में हम क्या करते हैं, मिश्रण को लेते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक, अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, किसी बेसिन में मिश्रण को लेते हैं और उसे कोणीय फनेल से ढक देते हैं। उसे कोणीय फनेल से क्या करते हैं, ढक देते हैं। ढकने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करते हैं। क्या करते हैं बाबू, इसका फिगर जो है आपके बुक में दिया होगा, आप उसी से बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अगर किताब नहीं तो यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन बुक में इसका फिगर दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिन में मिश्रण को लेते हैं, मिश्रण को कोणीय फनेल से ढक देते हैं। कोणीय फनेल का ऊपरी हिस्सा जो है रुई से बंद कर दिया गया है और नीचे से हम लोग इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो एक अमोनियम क्लोराइड एक साधारण नमक है। मैंने अभी बताया कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर बिना गर्म बदले सीधे वाष्प में बदल जाएगा। तो जब हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वाष्प बनेगा, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ये जो है साइड में वो चिपक जाता है, यानी ठोस के रूप में बन जाता है। जब बाहर, अब ये जब हम गर्म करेंगे ये जाके यहाँ चिपक जाएगा, इसको निकाल के बाद में इसको खरोच कर बाहर हम लोग निकाल देते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस विधि में वैसे मिश्रण का सांद्रण किया जाता है जिसका एक अवयव में ऊर्ध्वपातन का गुण मौजूद हो। नोट भी करिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। इस विधि में वैसे मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है जिसमें एक अवयव में ऊर्ध्वपातन का गुण हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण। अब हम करते क्या है, सुनिए। किसी बेसिन में मिश्रण को लेकर उसे कोणीय फनेल से ढक देते हैं और बेसिन को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसके कारण अमोनियम क्लोराइड जो है वाष्प बनकर ऊपर जाता है और फनेल की दीवार से चिपककर ठोस में बदल जाता है, जबकि नमक वैसे ही रह जाता है। तो इसको लिखने के बाद फिगर भी बनाना है, फिगर बना लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।